एक्सरसाइज 19.19 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें आएगा स्पेशल इंटीग्रल्स। देखो हमारे पास स्पेशल इंटीग्रल इस फॉर्म में दिया होगा, px प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में इंटीग्रल दिया होगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ऊपर कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, और नीचे कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डिग्री 2 है। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसका मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो इसको याद रखने का तरीका है, ऊपर होगी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब x की डिग्री 1 और नीचे होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की डिग्री 2। तो आपने कैसे याद रखना है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो देखो इसका क्या मेथड है, आपके पास ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, px प्लस क्यू, इसको आपको लिखना है लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। आपने क्या करना है, यहां लिखना है लीनियर इक्वेशन इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन करनी है डिनोमिनेटर की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस लिखना है म्यू। ये जो लैम्डा और म्यू है ये है कांस्टेंट, यहां लिख देता हूं मैं वेयर लैम्डा एंड म्यू आर कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, a बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, bx की डिफरेंशिएशन b, और c की हो जाएगी 0 प्लस म्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमने, सेकंड स्टेप लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। ये कैसे निकालेंगे लैम्डा और म्यू की वैल्यू, आपने क्या करना है, इसके जो कोफिशिएंट है ना कंपेयर करने हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा, फिलहाल आप इतना याद रखो, पहला स्टेप आपको ये करना है और दूसरा स्टेप लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे, कंपेयरिंग करके कोफिशिएंट को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो ये मैं आपको क्वेश्चन में सिखा दूंगा। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या करना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपको वापस किस में डालनी है, फर्स्ट में। तो यहां पे मैं लिखता हूं ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू किस में डालनी है, लैम्डा एंड म्यू इन इसमें। इसको ले लो, इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट और इस इक्वेशन को ले लो सेकंड। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू किस में डालनी है, सेकंड में। अब मान लो लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमने डाल दी सेकंड में। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये जो सेकंड की वैल्यू होगी ना, ये आपने फर्स्ट में डाल देनी है। मतलब जैसे आपके पास पी एक्स प्लस क्यू है ना, इसकी वैल्यू ये है ना, तो पी एक्स प्लस क्यू की जगह आपको ये लिख देना है, ये पूरा सेम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना है आपने, जो आपके पास ये वैल्यू आएगी सेकंड की, ये आपने कहां पे डालनी है, फर्स्ट में, यूज इन फर्स्ट। फिर उसके बाद आपको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, आपको मेरे को लगता नहीं ये स्टेप इतने अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे, एक्सरसाइज 19.19 शुरू करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे स्टेप फॉलो करेंगे। तो हम अब इसके बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 19.19। एक्सरसाइज 19.19 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। अब देखो इसकी डिग्री x की कितनी है, 1, तो ये होगी लीनियर इक्वेशन, और नीचे देखो डिग्री कितनी है, 2, तो ये हो गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो मैंने अभी बताया, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे x इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस म्यू। ये मैंने अभी बताया था ना, क्या करना है,
लीनियर इक्वेशन को लिखना है x इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस म्यू। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, 3x की डिफरेंशिएशन 3 और 2 की 0 प्लस म्यू। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, इसको मैंने ले लिया सेकंड। अब हमें क्या करना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपने x का कंपेयर कोफिशिएंट करना है। देखो मेरी बात सुनो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड इन थर्ड। ठीक है, आपने क्या करना है, दोनों तरफ x का कोफिशिएंट कंपेयर करना है सेकंड में। ये थर्ड लिख दिया मैंने, किस में करना है, सेकंड में। अब यहाँ देखो x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कितना है 1, x का कितना है 1, यहाँ देखो कितना है x का कोफिशिएंट 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 2 लैम्डा। ठीक है, उसके बाद देखो x है कोई और नहीं है ना, तो हमारी यहाँ से लैम्डा की और कोई नहीं है, तो फिर हम यहाँ ही रुक जाएंगे। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब लैम्डा निकल गया। अब हमने क्या करना है, म्यू का कोफिशिएंट करना है कंपेयर। तो देखो क्या करेंगे, म्यू निकालने के लिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ किसका करेंगे, कांस्टेंट टर्म का। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें x नहीं होगा इन थर्ड। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे किसका कंपेयर करना है, कांस्टेंट टर्म का। कांस्टेंट टर्म होगी जिसमें x नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म है कुछ भी नहीं है ना, मतलब मैं x को लिख सकता हूँ यहाँ पे ऐसे 0 + x, इस x को मैं लिख रहा हूँ 0 + x, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ गई 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखो x किस में नहीं है, इसमें नहीं है ना x, तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा, तो कांस्टेंट टर्म होगी 3 लैम्डा प्लस यहाँ पे भी देखो कांस्टेंट टर्म है ना, x नहीं है, प्लस म्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डालेंगे। लैम्डा की वैल्यू देखो कितनी है 1/2, तो ये हो जाएगा 3 × 1/2, तो लैम्डा यहाँ से आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, लैम्डा की म्यू की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमने डालनी है यहाँ पे। ठीक है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमें कहाँ पे डालनी है, इसमें। फिर इस x की जो वैल्यू है ना, हम यहाँ डालेंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहाँ डालो। लैम्डा एंड म्यू इन कहाँ पे हम डाल रहे हैं, सेकंड में। ठीक है, तो क्या बनेगा, x इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू देखो कितनी है 1/2। ठीक है, फिर 2x + 3 प्लस म्यू की वैल्यू -3/2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू x की ना, ये x की वैल्यू हमने कहाँ डालनी है, यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यही उतारता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब मैं यही उतार रहा हूँ, देखो यहाँ लिख रहा हूँ I इक्वल टू x अपॉन x² + 3x + 2 dx। अब मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, x की वैल्यू देखो ये है, तो यहाँ लिख रहा हूँ 1/2 2x + 3 -3/2 अपॉन x² + 3x + 2 dx। अब देखो हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप, इसको इसके नीचे रखो, इसको इसके नीचे, देखो कैसे, ये 1/2 बाहर, इसको ना सॉल्व मत कर देना, इसको सॉल्व करोगे ये वापस x ही आ जाएगा, तो ये गलती नहीं करना। देखो ये 1/2 बाहर, अब मैं लिख रहा हूँ 2x + 3 अपॉन इसके नीचे ये रख रहा हूँ x²
प्लस 3x प्लस 2, और मैं इसको अलग से इंटीग्रेशन दे रहा हूँ माइनस, अब देखो इसके नीचे ये, तो 3/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, आप ना ये प्लस है सॉरी, इसकी डिफरेंशिएशन करो, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन होती है एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और 3x की 3 और 2 की हो जाएगी 0। तो देखो है ना 2x प्लस 3, तो मैं क्या करूंगा, इसको t ले लूंगा, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, यह आएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। अब dx को उधर ले जाओ, और आपको यह भी लिखना है कि ये वैल्यू आपको फर्स्ट इंटीग्रल में डालनी है, यहां नहीं डालनी, तो यहां लिख लेना यूज इन फर्स्ट इंटीग्रल। फर्स्ट इंटीग्रल मतलब सिर्फ ये वाला इंटीग्रल, ठीक है, इसको इसमें नहीं डालनी। तो देखो ये बनेगा 1/2, सबसे पहले देखो 2x प्लस 3 dx, 2x प्लस 3 dx की वैल्यू dt अपॉन, इसको क्या लिया था t, ठीक है। अब आ जाओ इसकी बारी, ये 3/2 बाहर, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियोस देखी हो तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये कौन सा तरीका बताया था सॉल्व करने का। देखो ये बन रहा है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, पहला स्टेप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक्स का कोएफिशिएंट देखना है कितना है, एक्स का कोएफिशिएंट है 3, कितना है 3। अब हमने क्या करना है, इस 3 का हाफ करना है, 3 का हाफ करेंगे 3/2, फिर इसका कर दो स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। इसको कहते हैं कौन सा मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये मेथड आपने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ा है। अब देखो ये बन रहा है 1/t, 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x की इंटीग्रेशन log x, तो 1/t की log t माइनस 3। ये देखो ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप क्या करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो इसको, यही 3 टर्म्स आएंगी, ठीक है। अब पीछे क्या बचा 2, ये टर्म और ये टर्म, 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9/4, इसका एलसीएम लो 8 4, ये बनेगा 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 कितना होता है माइनस 1/4। तो ये देखो ये बन गया 1/4, 1/4 को मैं लिख रहा हूँ 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, यहाँ पे आप t की वैल्यू डाल दो, ये t लिया था ना हमने, तो ये बनेगा 1/2 log t की वैल्यू देखो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 3, और यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, हमारे पास ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। आप ये फॉर्मूला यहाँ डाल दो, ये है हमारा x, ये x है और ये a है, तो क्या आएगा 1/2a, a देखो कितना हमारा 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो x देखो कितना है x प्लस 3/2
माइनस ए है 1/2 अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स है हमारा x प्लस 3/2 और a है हमारा 1/2 प्लस सी। ठीक है, अब हमें लास्ट स्टेप करना है, बस ये आंसर आ जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये और ये कैंसल, -3 लॉग x प्लस, अब देखो 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम सेम आएगा, 3 में से 1 गए 2, 2/2 1। इसी तरह यहाँ भी 3/2 प्लस 1/2 4, 4/2 2, तो ये आ गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में ना मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है। वो गलती देखो क्या की थी मैंने, यहाँ देखो ये 3/2 था ना, तो मैंने ना ये 3/2 जब बाहर निकाला था तो मैंने 3 लिख दिया था इसको, तो यहाँ कर लेना 3/2, तो यहाँ भी आएगा 3/2, ये भी 3/2 और आंसर में भी 3/2, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इंटीग्रल x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 dx। अब देखो ये भी वही बन रहा है ना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो हम इसको ले लेंगे फर्स्ट, और देखो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को लिखेंगे लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस म्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और x की 1, म्यू को हम वैसे ही रखेंगे और इसको ले लेंगे सेकेंड। अब हमें निकालना है लैम्डा और म्यू। लैम्डा और म्यू के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x के और कांस्टेंट टर्म के। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x इन 3। अब यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है 1 इक्वल टू, यहाँ देखो कितना है, ये है 2, ये 2x है, ये मल्टीप्लाई होके बनेगा 2 लैम्डा x, तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा 2 लैम्डा और x कहीं नहीं आएगा, तो बस ये यहाँ ही ख़त्म हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, इसी तरह अब कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, ये सेकंड में कंपेयर करना था, मैंने फिर थर्ड लिख दिया। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म इन कांस्टेंट टर्म इन सेकेंड। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म मतलब x के बिना, x के बिना ये कांस्टेंट टर्म है 1, और यहाँ देखो x नहीं है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बनेगा 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा, तो कांस्टेंट टर्म होगी लैम्डा प्लस ये वाला म्यू, ये भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डालो 1/2, लैम्डा की वैल्यू 1/2 थी और म्यू की वैल्यू निकाल लो, ये इधर आ जाएगा 1 माइनस 1/2 1/2। अब क्या करो, लैम्डा और म्यू की वैल्यू सेकंड में आप रिप्लेस कर दो, यहाँ पे डाल दो, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लैम्डा एंड म्यू इन सेकंड, तो देखो क्या बनेगा, x प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा है हमारे पास 1/2, 2x प्लस 1 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू देखो कितनी है, म्यू की वैल्यू भी है 1/2। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू आपने x प्लस 1 की किस में डालनी है, फर्स्ट में। देखो कैसे, यहाँ पे देखो x प्लस 1 है ना, तो हम x प्लस 1 की वैल्यू फर्स्ट में डालेंगे। अब मैं यही पूरा उतार रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं जो मेरे पास क्वेश्चन था ना स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला, वही लिख रहा हूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 dx। अब क्या करो, यहाँ पे x प्लस 1 की वैल्यू रिप्लेस कर दो, x प्लस 1 की वैल्यू देखो ये है ना x प्लस 1, उसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ 1/2 2x प्लस 1 अपॉन 1/2
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 dx। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो इसको इसके नीचे 1/2 बाहर, यहां आएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 dx प्लस ये 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहा हूं, यहां क्या बचेगा 1 अपॉन इसको इसके नीचे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, एक्स की 1 और 3 की 0, तो मैं क्या करूंगा इसको t ले लूंगा, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x से, तो dt बाई डी एक्स आएगा, dx मैं इधर ला रहा हूं, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x प्लस 1 dx। ये वैल्यू आपको सिर्फ यहां डालनी है, यहां पे नहीं, ये सेम रखना है। तो देखो क्या बनेगा 1/2, सबसे पहले देखो 2x प्लस 1 dx की वैल्यू dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 की वैल्यू t प्लस ये 1/2 1 अपॉन, अब यहां पे देखो मैं कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा हूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करना होता है, ये हमारे पास है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, तो क्या करेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे है ना 1, तो पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट आपने देखना है एक्स का कोफिशिएंट कितना है, किसका, एक्स का, एक्स का कोफिशिएंट देखो कितना है, एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, है ना 1। अब 1 का हाफ करो, हाफ करोगे 1/2, इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो 1/2, ये हमारे पास बन रहा है 1/t, 1/x की इंटीग्रेशन log x, 1/t की log t प्लस 1/2, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का, a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जिसको ये स्टेप नहीं समझ आया वो क्या करो, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लो, तो आपके पास यही 3 टर्म्स आएंगी। अब क्या बचा 3, ये टर्म और ये टर्म बची, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 और ये कितना हो जाएगा -1/4, तो आप इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 4 3 ज़ा 12, 12 में से 1 गए 11/4 dx। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू देखो कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, अब देखो इसको ना, ये फॉर्मूला बन रहा है 1/x स्क्वायर प्लस इसको मैं a स्क्वायर बना रहा हूं। अब देखो 11/4 को हम ऐसा लिख सकते हैं √11/2 का होल स्क्वायर, 11/4 को, तो वही लिख रहा हूं यहाँ पे √11/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x/a, तो ये लगा दो फॉर्मूला, 1/a भी होता है, तो क्या है फॉर्मूला 1/a, a देखो क्या है, ये है हमारा x और ये है a है √11/2, ठीक है, tan इनवर्स x/a, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 अपॉन √11/2 प्लस c। अब इसको लिखते हैं 1/2 log x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस, इसको उल्टा कर लो, ये 2 ऊपर आ जाएगा, tan इनवर्स, अब इसका एलसीएम लो, ये बनेगा 2x प्लस 1 अपॉन में 2 आएगा ना, तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में बचेगा √11, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंटीग्रल x - 3 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 dx। अब देखो मैंने आपको पहले दो क्वेश्चन जो करवाए ना वो पूरे मेथड से करवाए, अब मैं ये ना आपको शॉर्टकट मेथड से कराऊंगा। आप पेपर में अप्लाई भी कर सकते हो, आपको कोई भी इसके मार्क्स नहीं काट सकता। मेरे स्टूडेंट्स ने भी ये अप्लाई किया था मेथड, तो उनको पूरे मार्क्स मिले थे। तो देखो मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखाता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या करो, डिनोमिनेटर में ये सब कुछ लिख दो जो दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे dx लिख दो। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2x प्लस 2 और 4 की 0, तो यहाँ लिख दो 2x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ कितना है 2, तो 1 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड, तो मैंने देखो ये 1/2 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा x और ये कितना आएगा +1, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितना है x माइनस 3 आया, कितना x प्लस 1, तो मेरे को चाहिए यहाँ पे -3। अगर मैं इसको देखो आपने क्या करना है, इसको सिंपली ना इसको इससे माइनस कर देना, अगर आपको नहीं पता चले, मतलब -3 और इसको इससे माइनस करना है, -3 इसको माइनस करोगे तो ये 1 है, तो कितना हो जाएगा -4, तो यहाँ पे आपने लिख देना है -4। देखो अब आप इसको सॉल्व करो, x -4 में से 1 गए -3, तो यहाँ लिख देना -4। ये देखो डायरेक्ट लैम्डा यही आता है ना हमारे पास, लैम्डा और म्यू, तो देखो डायरेक्ट लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल गई। आप ये अप्लाई कर सकते हो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या करो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, ये 1/2 बाहर, यहाँ लिखो 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 dx। अब देखो इसको इसके नीचे, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहा हूँ, -4 बाहर, यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 dx। देखो कितना इजी हो गया ना। इसको t ले लो, इसकी डिफरेंशिएशन देखो क्या होगी 2x प्लस 2, तो है ना हमारे पास, तो इसको t लेके सॉल्व हो जाएगा, और इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा 2x प्लस 2 और यहाँ लिख दो dx। अब यहाँ बचेगा 1/2। सबसे पहले देखो 2x प्लस 2 dx की वैल्यू dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 को लिया था t, अब -4। अब यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, देखो है ना 1। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट लेते हैं, x का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे कितना है 2, 2 का हाफ करो, 2 का हाफ करेंगे तो 1, तो 1 का स्क्वायर करो, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये है 1/t, 1/t की इंटीग्रेशन log t -4, ये देखो बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये बचा -4 और -1, -4 और -1 हो गया -5। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ठीक है -4। अब देखो यहाँ पे ना मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो इसको लिख रहा हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर बनाने के लिए लिख रहा हूँ √5 का स्क्वायर dx, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिखता हूं फॉर्मूला 1 अपॉन, ये देखो क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2 ऑफ a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो 1/2 log
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 ये फॉर्मूला अप्लाई करो 1/2a, a कितना है हमारा √5, फिर log x माइनस a, x है x प्लस 1 और a है √5, और उसके नीचे देखो क्या x प्लस a, x है x प्लस 1 और ये है प्लस √5 प्लस c, ये 2 और ये 2 काट दो, तो ये आ गया हमारा आंसर। इसको लिख देना बस 2/√5, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 dx। इसकी इंटीग्रेशन भी देखो मैं आपको शॉर्टकट मेथड से सिखाऊंगा, आप इसको लॉन्ग कट मेथड से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। अब आप क्या करो, इसकी डिफरेंशिएशन करो, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2x प्लस 6, वो यहाँ लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2x तो है ना, लेकिन यहाँ पे 6 है और यहाँ कितना है -3, तो आपने क्या करना है, ये -3 से इस 6 को माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा -9, तो यहाँ लिख देना -9। अब आप चेक कर लो 2x 6 में से 9 गए -3, देखो कितना इजी हो गया। अब अगला स्टेप क्या करो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहा हूँ, 9 बाहर, इसको इसके नीचे, यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 dx। अब इसकी डिफरेंशिएशन देखो क्या होगी 2x प्लस 6, तो इसको t ले लो, आपके पास है ना ये बनेगा dt इज इक्वल टू 2x प्लस 6 और dx dt के नीचे जो है वो इधर आ जाएगा। ये वैल्यू आपको सिर्फ यहां डालनी है, ये सेम रखना है। तो देखो 2x प्लस 6 dx की जगह dt अपॉन इसको हमने क्या लिया था t। यहां पे देखो क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, देखो है 1। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, x का कोफिशिएंट देखो कितना है, x का कोफिशिएंट है 6 का हाफ करो, कितना आएगा 3 का स्क्वायर करो, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। ये बनेगा, ये 1/t है, 1/t की इंटीग्रेशन log t माइनस 9 1 अपॉन, ये देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a है x और b है 3। पीछे देखो क्या बचा, 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 9 गए, कितना बचता है। इस क्वेश्चन में ना मेरे से फिर से गलती हो गई है, मैंने क्वेश्चन ही गलत उतार दिया, तो कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे ठीक करा देता हूँ। ये ना 13 था, ठीक कर लेना इसको, ये भी 13 था, ये भी 13, ये भी 13, बाकी सब ठीक है, कोई गलती नहीं, इससे ज़्यादा कुछ गलत नहीं होगा। 13, यहाँ भी 13 लिखना, ठीक है। अब देखो 13 में से 9 गए, 13 में से 9 गए 4 को लिख रहा हूँ मैं 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, log t की वैल्यू देखो कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 माइनस 9। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x/a प्लस c, तो ये देखो 1/a भी होता है, तो फॉर्मूले में क्या आता है 1/a, a कितना हमारा 2
tan इनवर्स x बाय ए, x की जगह x प्लस 3 अपॉन ए है हमारा 2 प्लस c। तो बस ये आंसर आ गया। इसको 9/2 लिख लेना बस, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। ये लिख ही देता हूं मैं। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंटीग्रल x माइनस 1 अपॉन 3x² माइनस 4x प्लस 3 dx। अब इस पे भी मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूंगा? शॉर्टकट मेथड। देखो कैसे। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम लिख दो, 3x² माइनस 4x प्लस 3। अब आप ना डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करो। क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन? 6x माइनस 4 और इसकी 0, तो यहां लिख दो 6x माइनस 4, ठीक है। अब यहां पे देखो x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। कितना है? 1। और यहां कितना है? 6। तो 1 बनाने के लिए क्या करते हैं? 1/6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? इसको इससे करोगे तो आएगा x, और इसको इससे करोगे तो आएगा -4/6, मतलब आएगा x माइनस 2/3, यही आएगा ना। लेकिन यहां पे कितना चाहिए? -1। तो आप क्या करो, इसको इससे माइनस कर दो। आपके पास देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे है -1 और इसको माइनस करना है, माइनस इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। अब इन दोनों को सॉल्व करो, -3 + 2 -1, और यहां लिख दो -1/3, ठीक है। अब आप इसको चेक कर लो, इसको सॉल्व करोगे ना x -1 ही आएगा। आप कर लेना चेक अगर आपको नहीं समझ आया, ठीक है। बाकी तो काम बड़ा आसान है। इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, 1/6 बाहर, इसको इसके नीचे रखो, dx इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहा हूं, फिर -1/3 बाहर, इसको इसके नीचे, ये तो t लेके हो जाएगा, और इसको कंप्लीटिंग द स्केयर से करेंगे। t = 3x² माइनस 4x प्लस 3। इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x से, तो आएगा 6x माइनस 4 dx। अब ये वाली वैल्यूज यहां डालो, ये बनेगा dt अपॉन, और इसको लिया था t, और ये सेम रहेगा। अब देखो इसमें क्या करना होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो क्या करो, सबसे पहले 3 कॉमन निकालो, 1 बनाने के लिए 3, यहां बचेगा x², इसके पास 3 नहीं है ना कॉमन, तो इसके नीचे लिख दो, और इसके पास आया तो यहां बचेगा 1। ये हो गया पहला स्टेप। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, 1/6, 1/t की इंटीग्रेशन log t, ये 3 3 = 9, x² माइनस 4/3x प्लस 1। अब अगला स्टेप देखो क्या करना है, x का कोफिशिएंट का हाफ करना है। x का क्या है कोफिशिएंट? x का कोफिशिएंट है यहां पे 4/3, 4/3 का हाफ करो। कैसे करते हैं? 2 से डिवाइड करके, तो क्या होता है 4/3 का हाफ 2/3। अब इसका स्क्वायर कर दो, और इसका स्क्वायर यहां पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सबसे पहले यहां पे t की वैल्यू डालो, t की वैल्यू देखो क्या, 3x² माइनस 4x प्लस 3, ये बना a² प्लस b² माइनस 2ab। a² प्लस b² माइनस 2ab होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a है x और b है 2/3। अब हमारे पास कौन सी टर्म बची? 1
और ये वाली, ये कितना हो गया 4/9। इसको एलसीएम लो, 9 में से 4 गए 5/9। अब 5/9 को मेरे को ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो देखो मैं इसको लिखूंगा प्लस √5/3 का होल स्क्वायर। अब √5/3 का स्क्वायर सॉल्व करोगे 5/9 ही आएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये बन गया फॉर्मूला x² + a²। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ सबसे पहले, 1/x² + a² की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x/a और 1/a बाहर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो, ये आएगा 1/6 log 3x² - 4x + 3 - 1/9। क्या फॉर्मूला 1/a, a है हमारा √5/3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, tan इनवर्स x/a। x की जगह देखो क्या, x - 2/3 अपॉन √5/3 प्लस c। ये 3 इससे काटो, ये बनेगा 1/6 log 3x² - 4x + 3 - 1/3। अब देखो यहाँ पे ना 1 है, तो मैं 1 की जगह यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1/√5 को ना रैशनलाइज कर रहा हूँ। इसको मैं लिख रहा हूँ √5/5। tan इनवर्स, ये देखो क्या बनेगा 3x - 2/3 अपॉन √5/3 प्लस c। अब ये बनेगा 1/6 log 3x² - 4x + 3 - √5। अब देखो √5 × √5 क्या होगा, 5 5 3 = 15। ये 3 और 3 कैंसिल, तो ये हमारा आंसर आ गया tan इनवर्स 3x - 2 अपॉन √5 प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंटीग्रल 2x अपॉन 2 + x - x² dx। अब देखो इसको भी हम शॉर्टकट मेथड से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर सेम लिखो। ठीक है, अब आप क्या करो, इसकी डिफरेंशिएशन करो। डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसकी 2 की 0 x की 1 माइनस x² की 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो मैं यहाँ पे बाहर माइनस लगा रहा हूँ। ठीक है, क्या आएगा -1 + 2x। क्या आया, -1 + 2x, तो 2x आ गया। अब एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रही है, -1। अगर मैं इधर +1 कर दूं तो ये और ये काटूंगा 2x आ जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे +1 लिख दिया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करो, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देंगे। माइनस बाहर, 1 - 2x अपॉन 2 + x - x² dx। अब इसको इसके नीचे 1 अपॉन 2 + x - x² dx। इसको तो हम आराम से t लेके कर लेंगे। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 - 2x, वो है ऊपर, t = 2 + x - x²। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, 2 की 0 x की 1 और इसकी 2x, और dx को मैं इधर ही लेके आ गया। dt अपॉन dx आता ना, dx को मैं इधर ले गया। 1 - 2x dx की जगह dt, और ये हो जाएगा t प्लस। अब यहां पे देखो हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसमें से पहले x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 बनाने के लिए माइनस कॉमन, यहां बचेगा x²। ये दोनों प्लस के है ना, ये माइनस के हो जाएंगे, ये होगा -x - 2 dx।
माइनस log t प्लस बाकी सारा सेम लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखो अगला स्टेप क्या करना होता है, x का कोफिशिएंट का हाफ करना होता है। x का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का हाफ करेंगे तो 1/2, फिर 1/2 का स्क्वायर कर लो, ये बनेगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t देखो कितना है 2 + x माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a है x और b है 1/2। ठीक है, अब यहां पे टर्म देखो कौन सी बची, -2 और माइनस एक ये बची और एक ये बनेगा -1/4। इसका एलसीएम लो, ये बनेगा -8 - 1 -9/4। माइनस log 2 + x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो माइनस को इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 9/4। 9/4 को लिख रहा हूँ 3/2 का स्क्वायर, फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। अब यहाँ देखो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। मैंने गलत लगा दिया, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होता है। तो ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, माइनस log 2 + x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2a, a कितना है 3/2, फिर log a प्लस एक्स, a है 3/2 और x है x माइनस 1/2, फिर क्या a माइनस एक्स, a है 3/2 माइनस x, ये है x, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस x और प्लस 1/2 प्लस c, ये बनेगा माइनस log 2 + x माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, प्लस 1/3 log 3/2 में से 1/2 गया, कितना बचता है 1 प्लस x, 3/2 प्लस 1/2 2 माइनस x प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इंटीग्रल 1 - 3x dx अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 2। अब देखो इस पे भी हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट मेथड। तो देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम लिख दो। अब आप ना डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगी 6x प्लस 4 और 2 की 0, 3x² प्लस 4x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन 6x प्लस 4, वो आप यहां लिख दो। ठीक है, अब यहां पे देखो x का कोफिशिएंट है 6 और यहां कितना है 3 -3, तो -3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को हम किससे डिवाइड करें कि -3 आ जाए, -2 से। 6 अपॉन -2 -3 होता है, तो मैं इसको -1/2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे है -1/2 इंटू 6x प्लस 4, यही है ना। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -2। ठीक है, यहाँ देखो कितना है -3x और -2, यहाँ कितना है 1 - 3x, मतलब हमें चाहिए यहाँ पे 1, क्या चाहिए 1, तो -2 को मैं क्या ऐड करूँ कि 1 आ जाए। अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूँ, 3 में से 2 गए तो क्या आएगा 1, तो मैंने देखो यहाँ पे 3 ऐड कर दिया। समझ आई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे,
-1/2 बाहर, इसको इसके नीचे, इसकी इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहा हूँ, फिर इसको इसके नीचे, ये 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/3x² + 4x + 2 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन तो t से हो जाएगी, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन होती है 6x + 4, वो है ना हमारे पास, तो हम इसको t ले लेंगे। t = 3x² + 4x + 2, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, ये dt/dx आएगा, dx मैं इधर लिख रहा हूँ पहले ही, ये बनेगा इसकी डिफरेंशिएशन 6x + 4। अब आप ये वैल्यूज यहाँ रिप्लेस करो, -1/2 6x + 4 dx की जगह dt, फिर देखो 3x² + 4x + 2 की जगह t +3। अब यहाँ पे देखो लगेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसमें क्या करना होता है, x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, तो यहाँ से 3 कॉमन, ये बचेगा x² प्लस यहाँ पे 3 नहीं है ना कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 4/3x, और यहाँ 2 में भी नहीं है कॉमन, तो 2 के नीचे भी 3 लग जाएगा। अब देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल, इसकी इंटीग्रेशन करो, -1/2 log t इंटीग्रल। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट का हाफ करेंगे। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट है 4/3, 4/3 का हाफ करो, 4/3 का हाफ कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करके, तो ये कटेगा, कितना बचेगा 2/3। अब 2/3 का स्क्वायर करो, तो यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये देखो मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। यहाँ पे ना t की वैल्यू डालो, t की वैल्यू देखो 3x² + 4x + 2, 3x² + 4x + 2, ये देखो ये बन रहा है a² + b² + 2ab। a² + b² + 2ab क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, तो a है x और b है 2/3, ठीक है। फिर पीछे देखो कौन सी टर्म बची, 2/3, और ये वाली 2 का स्क्वायर कितना होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2/3, 2 का स्क्वायर 4, 4/9। अब इसको सॉल्व करो, 9 एलसीएम, यहाँ पे कितना आएगा 3, 3 2 = 6, 6 - 4 2/9, ठीक है। ये बनेगा -1/2 log 3x² + 4x + 2 1/इंटीग्रल x + 2/3 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको बनाना है a², ठीक है। a² बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे √2/3 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये बन गया 1/x² + a², तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, 1/x² + a² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c, तो ये है x का स्क्वायर और ये है a का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, -1/2 log 3x² + 4x + 2 प्लस क्या है 1/a, a देखो क्या है √2/3, फिर tan इनवर्स x/a, x देखो कितना x + 2/3 अपॉन a है √2/3। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, -1/2 log 3x² + 4x + 2, ये 3 उल्टा करके ऊपर ले जाओ, तो ये बनेगा 3/√2 tan इनवर्स, अब देखो इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा 3x + 2, और ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन √2 + c, ये आ गया हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इंटीग्रल 2x प्लस 5 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर लिख दो इसका जो दिया हुआ है। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, इसकी डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2x माइनस 1, यही होगी। यहाँ लिख दो 2x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ देखो 2x, यहाँ पे 5 है और यहाँ लिखा माइनस 1, तो कितने ऐड करूँ, अगर मैं यहाँ पे कितने ऐड करूँ कि 5 बन जाए। अगर मैं 6 ऐड करता हूँ, 6 में से 1 गए 5 आ जाएगा, समझ आई। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx। इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx, ठीक है। ये 6 भी बाहर निकाल लो, ये t से हो जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 वो है ना ऊपर, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा 2x माइनस 1 dx। अब ये वैल्यूज आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो, ये बनेगा dt और ये हो जाएगा t 6। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना 1, ये तो हो गया पहला स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, x का कोएफिशिएंट का हाफ करना है। x का कोएफिशिएंट है 1, 1 का हाफ हो जाएगा 1/2, उसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना। ये देखो मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये है 1/t, 1/t की इंटीग्रेशन log t। ये देखो बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। चेक कर सकते हो, इसको खोल लेना, यही 3 टर्म्स आएंगी। अब पीछे देखो क्या बचा, -2 और माइनस ये और ये बचा, -2 और माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4, एलसीएम लो, -8 माइनस 1 माइनस 9/4। अब क्या करो, यहाँ पे t की वैल्यू डालो, t की वैल्यू देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो ये बनेगा log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 6, ये आ जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 को लिखो 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो ये बनेगा log x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 6, लगाओ फॉर्मूला 1/2a, a देखो कितना है 3/2, ये x है ये a है, log x माइनस a, x है x माइनस 1/2 और a है 3/2 अपॉन x प्लस a, x है x माइनस 1/2 और a है 3/2। बस इसको करो सॉल्व, तो आंसर ये बनेगा log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 1/2 और 3/2 कितना हो जाएगा 2, 3 में से 1 गया, ये हो जाएगा 1, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, इंटीग्रल ax³ प्लस bx अपॉन x⁴ प्लस c² dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या कर रहा हूँ, इसको इसके नीचे रखो, इसको इसके नीचे, देखो कैसे, ax³ अपॉन x4 प्लस c², ठीक है। इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लो,
और इसको इसके नीचे x4 प्लस सी स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको बाहर निकालो। अब देखो x4 प्लस सी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, x4 की डिफरेंशिएशन होती है 4x क्यूब। तो हमारे पास x क्यूब है ना, तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको b को बाहर निकालो, इसको लिख रहा हूँ x dx, इसको मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर का होल स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें मैं x स्क्वायर को t लूँगा, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ x है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँ। ठीक है, तो दोनों में हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। देखो इसके लिए मैं t लूँगा और इसके लिए u ले लूँगा। देखो कैसे, t इज इक्वल टू x4 प्लस सी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, dt बाई डी एक्स इधर ले जाते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन 4x क्यूब और सी स्क्वायर की 0। ठीक है, इसी तरह इसके लिए अब इसको मैं u ले लेता हूँ, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये बनेगा 2x और इसके नीचे वाला dx इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये वैल्यूज़ यहाँ रिप्लेस करो, ये बनेगा a/4, सबसे पहले 4x क्यूब dx की वैल्यू, 4x क्यूब dx की वैल्यू dt अपॉन, इसको हमने क्या लिया था t, फिर b/2 इंटीग्रल 2x dx की वैल्यू, 2x dx की वैल्यू du अपॉन x स्क्वायर को लिया था u, तो ये बनेगा u का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये है 1/t की इंटीग्रेशन log t, और यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, मैं यहाँ पे ना फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले ही, ये है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ 1 अपॉन लिखो, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो लगा दो, a है c, 1/c tan इनवर्स x/a, x है हमारा u अपॉन c प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डालो और u की, t को हमने लिया था x⁴ प्लस सी स्क्वायर और u को लिया था x स्क्वायर। पहले यहाँ पे t की वैल्यू और यहाँ पे u की वैल्यू, ये u लिखा मैंने, u की वैल्यू x² अपॉन c प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर।